पीओके की आजादी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। पीओके में 1 महीने का लॉकडाउन। पीओके में जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो गया है। पीओके में 14,000 पाकिस्तानी सैनिक तैनात हो गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर से घबराया पाकिस्तान की कब्र उसी देश में खुदनी शुरू हो गई है। एक तरफ महंगाई से जनता बेहाल है, उधर बलूचिस्तान हाथ से निकलने वाला है, इधर गिलगिट बाल्टिस्तान में बुरा हाल हो गया है, तो अफगानिस्तान ने भी मुनीर आर्मी को फोड़ कर रख दिया है। अब तो पीओके में भी ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो गया है कि जिसके बाद मुजफ्फराबाद से इस्लामाबाद तक सब हिल चुका है। पाकिस्तान से बसें भर भर कर पाकिस्तान आर्मी के जवान पीओके पहुंच रहे हैं। प्रदर्शन को दबाने के लिए 4 लेयर की सिक्योरिटी लगाई गई, जिसे पाकिस्तान अपनी जागीर समझता था। आज वहां भारत माता की जय का नारा गूंज रहा है। कान खोलकर सुन ले मुनीर आर्मी, 14,000 फौज लगाओ या 14 लाख, कश्मीर हमारा था और हमारा रहेगा। इतिहास गवाह है कि बहुत जल्द हमारा हो जाएगा। आज पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उसकी कब्र उसी के घर में खुदनी शुरू हो गई है। एक तरफ बलूचिस्तान उसके हाथ से निकल रहा है, गिलगिट बाल्टिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान की सीमा पर मुनीर आर्मी के परचम उड़ रहे हैं। पाकिस्तान खुद कंगाली और भूखमरी की कगार पर है, और अपनी इस नाकामी को छिपाने के लिए उसने पीओके में 1 महीने का तानाशाही लॉकडाउन लगा दिया है। बसों में भर भर कर 14,000 पाकिस्तानी सैनिक भेजे जा रहे हैं प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए। 4 लेयर की सिक्योरिटी लगाई गई है, लेकिन वे भूल रहे हैं कि जब जनता जागती है तो संगीने भी घुट टेक देते हैं। यह वही पाकिस्तान है जिसने 1947 में कंबाइलियों में भेष में आकर पीओके के मासूमों पर जो जुल्म उठाए थे, जिसे सोचकर आज भी रूह कांप जाती है। तब से लेकर आज तक पीओके को क्या दिया? सिर्फ 2 चीजें, बंदूक की नोक और बुनियादी अधिकारों का हनन। वहां की स्थानीय संस्कृति को कुचला गया। जिसने भी हक मांगा उससे गायब कर दिया गया या मौत के घाट उतार दिया गया। पहाड़ और नदियों पीओके की है, बिजली वहां से बनती है, लेकिन मलाई इस्लामाबाद खाता है, और पीओके की आवाम को अंधेरे में और गरीबी में छोड़ दिया जाता है। लेकिन अब बहुत हो चुका है। अब पीओके का डर गुस्से में बदल चुका है। पानी सिर से ऊपर जा चुका है। आज वहां की आवाम आटे की किल्लत, भारी टैक्स और बिजली की कीमत के खिलाफ सड़कों पर है। जो पाकिस्तान कभी कश्मीर के नाम पर दुनिया में झूठा प्रोपेगेंडा फैलाता था, आज उसी के कब्जे वाले हिस्से में पाकिस्तान से आजादी और भारत में विलय के नारे गूंज रहा है। हम भारत जैसी तरक्की, भारत जैसा लोकतंत्र चाहते हैं। साथियों, अब जब पीओके के लोग नियंत्रण रेखा एलओसी के पास पार हो देखते हैं, तो उन्हें चमकता हुआ जम्मू कश्मीर दिखता है। एम्स, आईआईटी, शानदार सड़कें और अमन चैन दिखता है। उनका झुकाव भारत की ओर होना तय है। भारत की संसद का 1994 का प्रस्ताव पत्थर की लकीर है। पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारा अभिन्न अंग है। भूख, दमन और तानाशाही की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। पीओके के हमारे भाई बहन ज्यादा दिनों तक भारत मां से दूर नहीं रह सकते। ऑपरेशन सिंदूर की आहट से थर थर कांपते पाकिस्तान को यह समझ आ जाना चाहिए कि पीओके की आजादी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वही दिन दूर नहीं जब इतिहास अपनी इस बड़ी गलती को सुधारेगा और मुजफ्फराबाद से लेकर गिलगिट बाल्टिस्तान तक हमारा तिरंगा पूरी शान से लहराएगा। अखंड भारत की शुरुआत पीओके की घर वापसी से होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या पीओके आना तय है? कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दे। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।